आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि। बापू की याद में रांची में जलाया चरखा। रविंद्रनाथ महतो ने नाला विधानसभा को दी विकास की सौगात। किसानों के लिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर जामताड़ा कांग्रेस ने लिया संकल्प। राहुल गांधी के संदेश का पर्चा बनाकर जनता तक पहुंचेंगे। और कटिहार में नवोदय के छात्रों ने मुख्य सड़क को किया जाम। प्रशासन पर लगाए कड़े आरोप। महात्मा गांधी की जयंती पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर मोरहाबादी के बापू वाटिका स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा नमन किया। मौके पर प्रेस मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार, आदर्श तथा संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। आज का दिन देश के लिए स्मरणीय दिन है। किसी भी हाल में उनके विचारों को समाप्त नहीं होने देना चाहिए। मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चरखा चलाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया। संदेश तो उन्होंने दे दिया पहले, उस संदेश को और कितना अधिक हम लोग ले जा सके, यह हम लोग सबको मिलकर करना चाहिए। आज का दिन इस देश के लिए बहुत ही स्मरणीय दिन है। हर हाल में इस विचार को समाप्त करने का प्रयास हुआ, वो विचार समाप्त न होगा। आदिवासी सेंगल अभियान देश के 5 राज्यों में 11 फरवरी से रेल रोड चक्का जाम आंदोलन करेगा। इसकी घोषणा आदिवासी सेंगल अभियान के सुप्रीमो सालखन मुर्मू ने जामताड़ा में की। सालखन मुर्मू ने जामताड़ा में प्रेस वार्ता की। उन्होंने घोषणा की कि पारसनाथ पर्वत जो आदिवासियों का मरांग बुरु है, इसे आदिवासियों के सुपुर्द करने और सरना धर्म को मान्यता देने की मांग को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान के बैनर तले बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और असम में 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा। मरांग बुरु बचाओ भारत यात्रा। झारखंड के गिरिडीह जिला में जो पारसनाथ पहाड़ है वो हम आदिवासियों का ईश्वर है, उसको हम लोग मारंग बुरु बोलते हैं। उस मारंग बुरु को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 जनवरी 2023 को पत्र लिखकर भारत सरकार को दे दिया कि उस पर केवल अधिकार जैन धर्म वालों का है, वो जैन लोगों का तीर्थ स्थान है। तो ऐसा करने से हम जो आदिवासी हैं, हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो मारंग बुरु है, वहाँ हमारा जुग जाहिर थान अर्थात पूजा स्थल है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने नाला विधानसभा अंतर्गत धसनिया झोरिया में श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। चेक डैम निर्माण कार्य भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जामुमो के दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि नाला विधानसभा में दर्जनों श्रृंखलाबद्ध डैम का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। लघु सिंचाई विभाग की ओर से धसनिया का इस जोड़िया में यानी छोटा नदी में सीरीज ऑफ चेक डैम निर्माण का शिलान्यास समारोह था, जो आपके समक्ष संपन्न हुआ। और इस तरह का दर्जनों सीरीज ऑफ चेक डैम का निर्माण काम प्रारंभ हो चुका है हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। और इसके पीछे एक ही कारण है कि सतही पानी जो बह के नदी और नदी से होते हुए समुद्र तक चले जाता है, जिसको हम लोग रोक नहीं पाते हैं और नहीं रोक पाने के वजह से हमारा खेती संपूर्ण ढंग से नहीं हो पाता है।
इसी के तहत सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हम लोग छोटा छोटा चेक डैम के माध्यम से, कोई मेड़ बना करके, कोई बियर चेक डैम बना करके इस पानी को हम लोग रोकेंगे, बरसात के पानी को। और बरसात जामताड़ा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा के आवास पर भारत जोड़ो यात्रा के समापन के अवसर पर जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने झंडोत्तोलन किया। साथ ही कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई गई। इस अवसर पर शहर के गांधी चौक पर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के द्वारा राहुल गांधी के संदेश को पर्चे बनाकर उसके माध्यम से बुद्धिजीवी वर्ग एवं आम लोगों के बीच प्रसारित किया जा रहा है। पूर्व निर्धारित अनुसार राहुल गांधी जी का संपन्न हुआ है और आज हमारे आदरणीय सम्मान्य नेता हमारे राहुल गांधी जी और उन्हीं के समर्थन में, उस भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में, झंडा फ्लैग होस्टिंग के समर्थन में पूरे देश में आज के डेट में सभी जिला में, सभी प्रखंड में झंडा तोलन कार्यक्रम, फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है। और उसी कार्यक्रम में आज जामताड़ा में हमारे सभी प्रखंड में, सभी नगर में झंडे फ्लैग होस्टिंग हुआ है। जिला रांची इरवा स्थित माउंट एरा स्कूल प्रांगण में 5वां वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए माउंट एरा स्कूल वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी और मांझी राजीव कुमार सिंह, वशिष्ठ अतिथि समाज सेवी अब्दुल सत्तार अंसारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी विजेता प्रतियोगी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस तरह वार्षिक खेल प्रतियोगिता का समापन सफलतापूर्वक हुआ। आज टेलीविजन, मोबाइल और टच स्क्रीन के युग में बाहर जाकर खेलना की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। तो ये माउंट एरा स्कूल में ध्यान दिया जाता है कि खेल के महत्व को गंभीरता से लिया जाता है और शिक्षा के साथ साथ हम इसका भी महत्व को ध्यान रखते हैं। जैसे कि अगर मैं कभी बाहर जाती हूँ और मैं बोलूँ कि मैं रांची शहर से हूँ तो बहुत कम लोग रांची का नाम जानते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि धोनी के शहर से हूँ तो आज रांची महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। तो क्या खबर कल इन्हीं बच्चों में महेंद्र सिंह धोनी निकल जाए या अगली सानिया मिर्जा निकल जाए। तो हम लोग इस बात पे फोकस करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी महत्व दिया जाए। Apart from education, sports is also mainly focused in Mount Hera. जमशेदपुर साक्षी हाई स्कूल का 84 बैच के सैकड़ों विद्यार्थियों ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक सम्मेलन शाह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। घाटशिला के कशीदा दत्ता रिजॉर्ट में गौतम की राय के नेतृत्व में वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर जमशेदपुर के रहने वाले देवी गांगुली ने बताया, हर साल की तरह इस साल भी सभी छात्र छात्राएं काफी मनोरंजन करते हुए इस दौरान नजर आए। एक दूसरे से मुलाकात कर आपस में समन्वय बनाकर रहने की सहमति बनी ताकि आने वाले दिनों में एक दूसरे का सहयोगी बनकर जीवन का आनंद उठा सके। सबको मिलकर हम लोग हर एक साल का जैसे इस बार भी हम लोग पिकनिक मनाने का प्रोग्राम किए थे। तो हम लोग घाटशिला में आए हैं, सबको मिलकर दूर दूर से भी सब आया है, कोई सब जगह से स्टूडेंट आया है। हम लोग यहाँ पर आके बहुत एंजॉय कर रहे हैं। डांस प्रोग्राम, गाना, नाच सब कुछ हुआ है। हम लोग यहाँ सबको मिलकर खूब मस्ती हुई है और सबको का अच्छा लगा है। हम लोग चाहते हैं कि हर साल इसी जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में श्री राम मंदिर का तृतीय वर्षगांठ फरवरी माह के 21 तारीख से आरंभ होने जा रहा है, जहां भगवान राम की झांकी के साथ साथ 22 फरवरी से श्री राम कथा का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा, जिसको लेकर सूर्य मंदिर कमेटी कमरकस रखी गई। सूर्य मंदिर कमेटी की ओर से घर घर जाकर लोगों को आमंत्रण पत्र के साथ साथ सहयोग राशि भी ली जा रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सूर्य मंदिर धाम के मुख्य संरक्षक हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सूर्य धाम में संगीतमय राम कथा जो तृतीय वर्षगांठ है सूर्य राम मंदिर का, उसका तृतीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संगीतमय राम कथा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। उसी निमित्त आज हम लोग घर घर जाकर आमंत्रण पत्र और सहयोग राशि की मांग कर रहे हैं और उनसे 21 तारीख को जो शोभा यात्रा होगा उसमें उनको आने के लिए और 22 तारीख से जो राम कथा होगा उसमें उनको आने के लिए हम लोग आमंत्रण देने आए हैं। साथ में पूर्व मुख्यमंत्री भी सबको आमंत्रण देने आए हैं। क्षेत्र के लोगों को इनके सहयोग से ही वह राम मंदिर बना है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सूर्य धाम में संगीतमय राम कथा।
फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला इसी अंदाज में जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस गुरुद्वारा मैदान में अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ का चौथा बड़ा देव महोत्सव सह वन भोज समारोह का आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ समाज के कुल देवता बड़ा देव के पूजन से किया गया। मौके पर समाज के लोगों द्वारा प्रकृति की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर समाज के प्रदेश अध्यक्ष गुरुचरण नायक सहित विभिन्न जिलों से आए महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल रहे। आज जो कार्यक्रम हो रहा है अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये चौथा साल हम लोग का है। जो हम लोग का जो अपना देवता होता है बड़ा देव महोत्सव हम लोग मना रहे हैं चौथा साल, और साथ में वनभोज का भी आनंद हो जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने जो हम लोगों के पुजारी जिसको हम लोग बोलते हैं भूमक बोला जाता है गोंडी रीति रिवाज में, भूमक जी को बुलाया है छपरा से, जो कि गोंडी रीति रिवाज से ये जो पूजा पाठ हम लोग का होता है। धनबाद हिल कॉलोनी भिश्तीपाड़ा में रेलवे के द्वारा अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया। दर्जनों दुकानों को इस दौरान ध्वस्त कर दिया गया। रेलवे की ओर से धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे क्वार्टर के आसपास अवैध अतिक्रमण करने वाले झोपड़ी, झुग्गी तथा दुकानों के खिलाफ रेलवे ने बुलडोजर चलवाया है। देखिए, रेलवे की तरफ से जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इन लोगों से अप्रैल मई तक ढुल्लू महतो जी भी बोले थे कि खाली कर दिया जाएगा। आधा बस्ती कब हम लोगों ने खाली करवा चुके थे। कुछ बचा हुआ जिसको भी खाली कराने का जगह जगह पर रखने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन एकाएक इन लोगों को 2-3 दिन में नोटिस दिया गया। एकाएक चढ़ा करके तोड़ा जा रहा है। ठीक है, इसके लिए उसका चीज़ है, उसकी संपत्ति है, तोड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं डीआरएम साहब से भी मैं खुद बात किया था कि जितने भी दुतल्ला बिल्डिंग है, क्वार्टर है, और जितने भी सिंगल क्वार्टर का पराया भाड़ा लगाए हुए हैं, वो भाड़ा आखिर कौन लगाता है? कटिहार जिले के कोड़ा थाना क्षेत्र के कोलासी में नवोदय के छात्रों ने मुख्य सड़क को घंटों जाम कर वहां प्रदर्शन किया। बताते चलें कि खाने की गुणवत्ता को लेकर कई बार शिकायत करने के बावजूद नवोदय प्रशासन द्वारा इस पर सूद नहीं ली गई। इसके आरोप में कटिहार कोलासी नवोदय के छात्र छात्रा आज सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। उन लोगों का आरोप है कि जो भोजन उनको दिया जाता है उसमें गुणवत्ता है ही नहीं। पहले भी इसको लेकर शिकायत की गई, लेकिन इसका निदान अब तक नहीं हो सका है। इसी को लेकर आज छात्र छात्राएं विद्यालय के सामने कटिहार गोड़ाबाड़ी सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। बताते चले, पिछले कुछ दिनों से कटिहार नवोदय से जुड़े विवाद सुर्खियों में रहे हैं। नहीं किया, जिसका इस बात का था लोग को सरस्वती पूजा इन लोग को नहीं करने दिया, चंदा करके नवोदय विद्यालय में चंदा करके कुछ करना मना है। और वो लोग क्या मांगे हैं कि खाना सही नहीं, सब गलत। जब भी होता है ना लोग का कोई प्रॉब्लम
तो खाना वाना लेके बाद में लोग कर देता है। खाना में कहीं समस्या और समस्या यही है कि सरस्वती पूजा में लोग अपना रोज सरकारी पूजा कर दी, इसलिए दिक्कत। भागलपुर स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में कांग्रेस इंटक के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में तिलकामांझी स्मारक पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया तथा 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर शहीद तिलकामांझी स्मारक से कचहरी चौक तक गांधी संकल्प पदयात्रा भी निकाली गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के स्मृति में हम सभी आज उन्हें तिलकामांझी चौक पर श्रद्धा का पुष्प अर्पित कर हम लोगों ने उन्हें नमन किया और आज हम सभी युवा एकता सामाजिक संगठन एवं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता ने मिलकर गांधी संकल्प पदयात्रा तिलकामांझी चौक से त्रिमूर्ति चौक तक निकाली गई। इस यात्रा का उद्देश्य है समाज में भाईचारा, देश में भाईचारा, एकता, सामाजिक सौहार्द कायम करना, गरीबों की सहायता करना, भेदभाव को मिटाना। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के स्मृति में हम सभी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार को कहा कि ये एक बोझ है और अब उनके वोट दिलाने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन भाजपा नहीं करेगी। सुशील मोदी ने कहा कि किसी भी हाल में भविष्य में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं हो सकता। नीतीश कुमार अब एक बोझ हो गए हैं, उनकी वोट दिलाने की क्षमता खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया तब उनकी पार्टी को 44 सीटें मिली, नहीं तो वो मात्र 15 सीटें जीतते। हम खुश हैं वो चले गए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2014 का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय बिहार यूपी में नरेंद्र मोदी का नाम भी लोग नहीं जानते थे, लेकिन मैंने उनके लिए ऐसी प्रचार नीति बनाई कि उन्हें क्षेत्र में आम लोग जानने लगे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 9 सालों में उन्होंने बिहार के विकास के मद्देनजर मोदी जी ने एक भी समीक्षा बैठक नहीं की। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर कोई बता दें कि अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक भी की है, अगर यह सच साबित हो जाता है तो मैं खुद बीजेपी का झंडा लेकर घूमने के लिए तैयार हूं। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि। बापू की याद में रांची में चलाया चरखा। रविंद्रनाथ महतो ने नाला विधानसभा को दी विकास की सौगात। किसानों के लिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर जामताड़ा कांग्रेस ने लिया संकल्प। राहुल गांधी के संदेश का पर्चा बनाकर जनता तक पहुंचेंगे। और कटिहार में नवोदय के छात्रों ने मुख्य सड़क को किया जाम। प्रशासन पर लगाए कड़े आरोप। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। मैं लेता हूं आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।